इमेजिन दिस। 6 साल तक लगातार तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब वे महात्मा बुद्ध हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने परिवार का सामना कैसे किया? उनकी पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल और माता पिता। आज मैं आपको इस इमोशनल रियूनियन की असली कहानी सुनाती हूँ। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक तेजी से फैल रही थी। उनके पिता अनेक लोगों को बुद्ध के पास उसे अपने गृह नगर बुलाने के लिए भेजते हैं, परंतु वे सभी वही उनके शिष्य बन जाते हैं। अंत में उनके पिता बुद्ध के एक मित्र को भेजते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भी वापस नहीं आओगे, परंतु तुम जाते ही उन्हें मेरा संदेश दे देना। कुछ सालों बाद बुद्ध अपने गृहनगर कपिलवस्तु लौटे। आप मानिए, यह एक बहुत बड़ा इवेंट था। राजा शुद्धोधन यानी उनके पिता ने बुद्ध के स्वागत के लिए शाही इंतजाम किए, लेकिन बुद्ध पहले शहर के बाहर रुके और सुबह भिक्षा मांगने लगे। सारे नगर में समाचार फैल गया कि राजा का बेटा भिक्षा मांग रहा है। पिता को यह देखकर झटका लगा। राजकुमार अब भिक्षु बन गया है। राजा ने बुद्ध से पूछा, बेटा, तुम क्यों भिक्षा मांग रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं अब शाक्य पुत्र नहीं, सत्य का साधक हूं। मेरा धर्म अब सभी के लिए एक जैसा है। उनके इन शब्दों में सन्यास का गर्व और करुणा दोनों थी। पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व और पीड़ा के मिले जुले। कल्पना कीजिए कि जिस माता पिता का बेटा उनके द्वार पर भिक्षा मांगे, उस माता पिता पर क्या बीती होगी, और वह भी एक राजा का बेटा। महल में सभी मिले, परंतु उनकी पत्नी नहीं आई। यशोधरा बुद्ध के घर छोड़ने के बाद बहुत दुखी थीं, लेकिन उन्होंने राहुल की परवरिश पूरी शान से की। अंत में बुद्ध यशोधरा के द्वार पर गया और दोहराया, भिक्षाम देहि। आप कल्पना कीजिए कि कोई पत्नी अपने द्वार पर अपने पति को भिक्षा मांगते देखती है, उस पत्नी के दिल पर क्या बीती होगी। फिर भी उस पत्नी की महानता देखिए, जिसने अपना बेटा अपने पति को भिक्षा में दे दिया। अपने सारे जीवन काल में बुद्ध पहली बार अपनी पत्नी के प्रश्नों और उसकी नजरों के सामने मौन थे। उनके प्रश्नों का उत्तर शायद उनके पास नहीं था। पत्नी ने बुद्ध से अपनी विरासत देने को कहा। बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र अपने बेटे राहुल को सौंप दिया। कितना मार्मिक और त्याग से भरा यह समय रहा होगा। बुद्ध ने राहुल को भिक्षु बना लिया। यह पल इतिहास के सबसे भावुक क्षणों में से एक है। एक माँ अपने बेटे को ज्ञान की राह पर भेजती है और एक पिता उसे मोक्ष का रास्ता दिखाता है। माता महामाया तो बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन ही स्वर्ग सिधार गई थी, लेकिन सौतेली माँ महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया। बुद्ध ने गौतमी को भी बौद्ध संघ में पहली महिला भिक्षुणी बनने का अवसर दिया। बुद्ध के पिता अब बुद्ध से कहते हैं कि आप सभी भिक्षु बन गए, माता पिता का क्या होगा? क्या इसीलिए बच्चों को जन्म दिया जाता है? तब बुद्ध ने नियम बनाया कि भिक्षु बनने के लिए अब माता पिता की अनुमति जरूरी है। बुद्ध ने अपने परिवार को त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें भी ज्ञान के सफर में शामिल किया। तो अगली बार जब आप बुद्ध के बारे में सोचें, तो सिर्फ बोधगया या उपदेशों को ही याद न करें, बल्कि उस बेटे, पति और पुत्र को भी याद करें, जिसने अपने परिवार से मिलकर उन्हें भी सत्य की राह दिखाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।